हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर उपस्थित हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक होंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ BIOS। यानी कि बायोस का जो है कि फुल फॉर्म जो है क्या होता है, सही फुल फॉर्म कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, थर्ड नंबर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और फोर्थ नंबर है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है BIOS का। तो BIOS का फुल फॉर्म हमारा होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार होता है। ठीक है, क्या होता है, पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार होता है। और जो BIOS जो है, यह जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, सिस्टम को ऑन करते हैं, तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस के प्रक्रिया के दौरान जो है इसका उपयोग होता है। और जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते समय BIOS कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे कि रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस यानी जितने भी चीज़ें होती हैं, इन सब की पहचान करता है और उनको कॉन्फ़िगर करता है ताकि उचित कम्युनिकेशन बन सके। और इसके बाद ही कंप्यूटर जो है कि मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होता है, यानी जब कंप्यूटर सिस्टम हमारा ऑन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से क्वेश्चन हमारा गया था कि BIOS बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोर्ड इन। यानी कि जो हमारा सिस्टम के बूटिंग का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कहाँ स्टोर किया गया होता है। ठीक है, क्या है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करने संबंधी निर्देश कहाँ जो है सुरक्षित किए गए होते हैं। तो उसके लिए जो है कि ऑप्शन मेरे पास क्या है, रैम, RAM। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको बार बार रैंडमली हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और बी नंबर ऑप्शन है BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि मैंने बताया कि अभी जो है ये फर्मवेयर का एक प्रकार होता है BIOS। और फिर CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको केंद्रीय संसाधन इकाई या फिर जो है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन है रजिस्टर्स। तो यहाँ पे जो है कि सही उत्तर हमारा क्या होगा, BIOS। क्या होगा, BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS जो है कि फर्मवेयर का एक प्रकार है और यह जो है कि पीसी के बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है। और यह सिस्टम के बूटिंग संबंधी जो भी निर्देश होते हैं उनको संग्रहित करने का कार्य करता है। यानी कि जो भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने, बूटिंग करने संबंधी जो भी निर्देश होते हैं वो कहाँ संग्रहित होते हैं, BIOS में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में। अब हम आते हैं दोस्तों एक अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा, ठीक है, उसका ब्लैंक है, इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है जब, तो वो प्रोसेस करने के द्वारा क्या करता, किस चीज़ को जो है कि इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, नंबर को, डेटा को, इनपुट को और प्रोसेसर को। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो प्रोसेस के द्वारा वो जो है क्या करता है कि नंबर, डेटा, इनपुट, प्रोसेस, इनमें से किसका जो है कि परिवर्तन करता है इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डाटा को। क्या होता है, डेटा को होता है। ठीक है, कंप्यूटर डेटा को जो है कि प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है। और डेटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य होता है जो कि प्रोसेस से पहले की अवस्था होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोसेस से पहले की अवस्था होती है डेटा जो होती है। ठीक है, और जबकि जो सूचना होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, प्रोसेस से बाद का जो है कि होता है। और जो इन्फॉर्मेशन होता है वो व्यवस्थित होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो डेटा होता है, प्रोसेस से पहले की अवस्था जो डेटा होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से, संख्यात्मक और अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि न्यूमेरिक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इसके अतिरिक्त इसका वर्गीकरण हम तीन भागों में कर सकते हैं। कौन कौन सा, न्यूमेरिक डेटा, अल्फ़ाबेटिक डेटा और अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही था, डेटा को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या है, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को और चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को।
तो दोस्तों यहाँ पे डेटा हम किसे कहेंगे, तो जो भी दी गई सूचनाएं होती हैं, कंप्यूटर को आप जो भी सूचनाएं देते हैं सभी क्या होते हैं, डेटा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दी गई सूचनाओं को। ठीक है, डेटा जो है कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है, अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी होती है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के कोई भी डेटा हो सकता है। यहाँ कोई जरूरी नहीं है केवल संख्या होगा या फिर केवल चिन्ह होगा या फिर केवल चिन्ह व संख्यात्मक सूचना होगा, कोई भी सूचना हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा 3rd नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स, यानी कि जो कंप्यूटर के चिप होते हैं, कंप्यूटर के चिप को बनाने में जो है कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, सिल्वर चांदी, आयरन लोहा, गोल्ड यानी कि सोना, और सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। तो जो होता है कि आपका कंप्यूटर का जो है कि चिप बनाने में कौन सा जो है कि मटेरियल यूज होता है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर के जो है चिप बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आमतौर पर यह जो है एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक होता है जो कि कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में ये बिजली का संचालन कर सकता है सेमीकंडक्टर, अन्यथा ये बिजली के सुचालक नहीं होते हैं, यानी कि बिजली का संचालन नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि नीचे निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि 4th जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो 4th जनरेशन में जो है कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ था, तो SQL क्या था, SQL, सी, बेसिक, SQL और मरकरी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका सही ऑप्शन क्या है, SQL। SQL जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये जो है कि 4थी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है, और जो कि रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्रीव आदि में उपयोग किया जाता था इसका। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है, यानी जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है वो किस रूप में स्टोर होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और बाइनरी। तो दोस्तों ऑक्टल फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। तो ऑक्टल में क्या होता है कि ऑक्टल में कुल 8 अक्षर होते हैं 0 से 7 तक, यानी कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल 8 अक्षर होते हैं ऑक्टल में। तो कंप्यूटर में जो डेटा का भंडारण होता है वो ऑक्टल में नहीं होता है। ठीक है, और फिर हेक्साडेसिमल जो है, हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है कि 16। ठीक है, हेक्साडेसिमल में 16 अक्षर होते हैं। हेक्साडेसिमल सबसे आप समझ सकते हैं कितने अक्षर होते हैं, हेक्सा यानी कि हेक्स किसको बोलते हैं 6 को, और डेसिमल किसको बोलते हैं 10 यानी 10 को। तो दोस्तों 16 अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें 0 से 9 तक के अक्षर होते हैं, इसके अलावा A से F तक के। ठीक है, इसमें 0 से 9 फिर A से F कुल 16 अक्षर होते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा आता है डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल जो कि हम यूज करते हैं जनरली अपने व्यवहारिक जो है जीवन में, तो अपने लाइफ में जो यूज करते हैं क्या, 0 से 9 तक के हम अक्षर यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये क्या होते हैं, डेसिमल होते हैं। इसके अलावा बाइनरी, बाइनरी जो होता है, बाइनरी में केवल 2 डिजिट होते हैं, कितने, 2 डिजिट्स होते हैं केवल। कौन कौन, तो 0 और 1, केवल ओनली 2 डिजिट्स, 0 एंड 1। ओके, तो कंप्यूटर जो डेटा का भंडार जो होता है वो किस में होता है, बाइनरी में होता है, बाइनरी लैंग्वेज में। और बाइनरी में 0 और 1 के रूप में होता है, यानी कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये केवल 2 चीज़ें समझता है, या तो ऑन या तो ऑफ। तो जो है कि इसमें केवल 2 न्यूमेरिक होते हैं जो कि ऑन ऑफ को प्रदर्शित करते हैं, और डिजिटल रूप में डेटा का इसमें जो है कि स्टोरिंग होता है, स्टोर होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पहले ब्लैंक है, इसके बाद अपूर्ण तथ्य को बताता है, जबकि फिर ब्लैंक है में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कि कई सारे तरीक़ों से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि आप बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तभी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि क्या सही उत्तर होगा, क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि पहला इसमें देखिए 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या चीज़, तो क्या है जो कि अपूर्ण तथ्य को बताता है, और सेकंड नंबर क्या बन रहा है, जबकि क्या चीज़ है जो कि मतलब डेटा को अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, किसमें डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो अपूर्ण तथ्य बताने के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, सूचना और रिपोर्टिंग। ठीक है, सेकेंड नंबर है डेटा और सूचना,
और थर्ड नंबर है सूचना और बिट्स, और फोर्थ नंबर है रिकॉर्ड और बाइट्स। तो दोस्तों अपूर्ण तथ्य को क्या बता सकता है, सूचना, डेटा या फिर रिकॉर्ड? तो क्या होगा, डेटा जो है कि अपूर्ण तथ्य को बताता है, नहीं अशुद्ध जो है पहले जो होता है प्रोसेस से पहले की अवस्था को बताता है, अपूर्ण तथ्य को बताता है। जबकि सूचना जो होता है, सूचना में क्या होता है, डेटा अपूर्ण बन जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डेटा सूचना। ठीक है, क्या होगा, डेटा और सूचना। ओके, अब देखिए डेटा अपूर्ण तथ्य जो होते हैं जो कि अर्थपूर्ण भाव नहीं देते, जैसे कि मतलब ए से जेड तक के अक्षर, 0 से 9, या फिर जोड़ घटाओ गुणा भाग के चिन्ह हो गए, या फिर लेस देन ग्रेटर देन, सब जो है कि होता है। ठीक है, और अभी जो है कि डेटा का प्रोसेस के उपरांत संकलन से बनती है। ठीक है, यानी जो डेटा का प्रोसेस होने के बाद जो होता है वो क्या होता है, आपका सूचना होता है। ठीक है, और जिनका कुछ अर्थ होता है, जैसे कि मान लिया कि लिखा है 96 115 बी अलापुर इलाहाबाद। ठीक है, तो ये क्या है, एक एड्रेस है, एक सूचना, इन्फॉर्मेशन है, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है कि डेटा सूचना ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका उसी से मिलता जुलता है, लेकिन आपको इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। क्या है, पहला जो है कि अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी क्या है जो कि अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और सेकंड क्या है कि कौन है जो कि सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो अपूर्ण तथ्यों के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग है, इन्फॉर्मेशन बिट्स है, रिकॉर्ड बाइट्स है, और फिर है डेटा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा कि डेटा जो है कि अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, इन्फॉर्मेशन करता है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट करने के बाद इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जो है कि क्या रूप लेगा, वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव ध्वनियाँ और ध्वनियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा कि नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, यानी कि जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा में क्या होता है, नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होते हैं, यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, डेटा एक अपूर्ण तथ्य या आंकड़ा है। ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। डाटा जो है कि 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, कौन कौन से, अल्फ़ाबेटिक डेटा, यानी अल्फ़ाबेटिक में क्या होता है A to Z, ए से जेड तक के अक्षर क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिक होते हैं। न्यूमेरिक में 0 से 9 तक के अक्षर होते हैं, 0 से 9। और सिंबॉलिक डेटा, ठीक है, सिंबॉलिक डेटा में क्या जाते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब जो चिन्ह होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, सिंबॉलिक डेटा। ठीक है, अतः इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फान्यूमेरिक डेटा सामान्यतः नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर का रूप लेता है, यानी कि अल्फान्यूमेरिक में क्या क्या होंगे, नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो करिए लाइक, और आपको क्वेश्चन संबंधी कोई सजेशन सुझाव हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।